नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सका में जुबानी। आप देख रहे हैं जुआइटास और सीधी सी बात करेंगे यार। इस समय जो है ना, मिड कैप या स्मॉल कैप किसमें आपका किस प्रकार की एसआईपी करें जो कि आपकी बेहतर रहेगी। काफी अच्छा वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि अभी काफी दिन के बाद में जब मैं आपको स्टार्ट किया हूं तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाइज वीडियो देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, थोड़ी सी कमेंट एंड जो भी लेंगे अपना क्वेरीज भी लेंगे, क्योंकि जो काफी दिनों का इकट्ठा हो गया है। अप्रैल सीरीज में एफआईएच का रुख क्या होगा ये क्लियर नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पर अभी क्या चलने वाला है। अप्रैल सीरीज में काफी ज्यादा उथल पुथल रहेगी। ये क्यों होगी, जिसका मेन रीजन है चाचा जी, आप लोग जानते हो, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, और उनका टैरिफ। ठीक है ना, सीधी सी बात है। और अगर मार्केट में उथल पुथल होगी तो आप यहां पर जान लो कि आपके मिड कैप स्मॉल कैप में काफी उथल पुथल होनी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपको डिफरेंट टाइप के आंकड़े जो हमने निकाले हुए हैं उसके अनुसार आपको काफी इंटरेस्ट आने वाला है, और आपको मैं ये चीज बताने की कोशिश करता हूं। जैसे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ बोलता हूं। जैसे ही अमेरिका में 25% ऑटो सेक्टर पर टैरिफ अमेरिका ने ठोका है, आप देखिए अमेरिका का, चाहे उनका नस्डॉक हो, चाहे दाउ हो, चाहे रसेल हो, चाहे जो भी हो, जबरदस्त उनके अपना जो है वो करी है, उनका वहां पर अपना जो है गिरावट हुई है। वहां पर केवल दो लोगों को फायदा होगा, लेकिन अब ये चाचा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। उनका मैटर, उनके बहुत सारे सलाहकार हैं, हम एक छोटे से लोग हैं, लेकिन जो हमारा परिवार है यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं उस पर। वहां पर सबसे पहला फायदा होगा एलन मस्क जी का, और दूसरा फायदा होगा चाइना का गाड़ियों में। तो अभी उसके बाद में देखते हैं, अभी वो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो जाने और उनका काम जाने। आगे हम अभी स्मॉल कैप और मिड कैप की बात हो रही है, यहां पर बात करते हैं डाटाज के साथ आपको प्रस्तुत करता हूं मैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, और अपने परिवार में ये बात जानना क्यों जरूरी हो। क्योंकि लाख मैं चाहूं ना चाहूं, लोगों का सेंटीमेंट जो होता है, लोगों का जुड़ाव जो होता है, लोगों ने जो अपना उनका उनके दिमाग में जो फीड होता है वो चीजें चलती रहेंगी। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने करना क्या है। वो सलाह आपकी निष्पक्ष रूप से सलाह होगी और आपके फायदे की सलाह होगी, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और डाटाज के साथ मैं बोलूंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। लास्ट 6 मंथ में आप देखिए, आपके स्मॉल कैप ने -16% का रिटर्न दिया है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर इस समय जिसने भी लमसम किया होगा, ओनली द लमसम का सहारा लिया होगा, और उसके बाद में आपका क्या नाम है एसआईपी की रूट को फॉलो नहीं किया होगा, तो उसमें 16% के उसके कार्पस में भी गिरावट हो रही होगी, और उनके दिल पर क्या बीत रही होगी आपको सोच लेना। लेकिन एक वीक में 4% इसका इंक्रीज हुआ है। तो अभी कितना इंक्रीज हुआ है, ओनली 4% का इंक्रीज हुआ है स्मॉल कैप में। वहीं पर मिड कैप में -14% का लास्ट 6 मंथ में हुआ है, जबकि इंक्रीज ये भी 4% का हुआ है एक वीक में। अगर हम देखते हैं तो लार्ज कैप में -10% का फॉल हुआ है कितने दिनों में, लास्ट के आपके 6 मंथ में। और अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो उसके बाद में 3% 3.5% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है ना, स्मॉल कैप और मिड कैप काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। यहां पर आपने स्ट्रेटेजी जो अपनानी है वो मैं क्यों बता रहा हूं, एसआईपी आपने लेस करनी है, और बाई एंड डिप आपने ज्यादा अपनाना है। मतलब उसी अमाउंट को, छोटे अमाउंट को क्या करना है, जो आप एक साथ एक चंक में डाल देते हो उसको पार्ट पार्ट में डालना। पार्ट पार्ट के लिए मैं हमेशा, चाहे सुप्रताप सर हो, चाहे वो गुजरात बंधु सर हो, चाहे वो क्या नाम है ये अपना जो अपना सारस्वत सर हो, जो भी मतलब जो है इस टाइप के अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं हमेशा पार्ट पार्ट की सलाह देता हूं। यही रीजन है हमेशा। आगे और भी चीजें आपको क्लियर होंगी। डाटाज बड़े अच्छे हैं, बड़ी मेहनत से डाटाज मिलते हैं, तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लार्ज कैप का पी आपको पता है 19.6 पर आ गया था, वहां से इंक्रीज होकर के आज के टाइम पर 20.9, जिसको हम 21% मान ले रहे हैं। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 186 लाख करोड़ है। तो अब इसका हम अगर पी का रेशियो निकालते हैं तो ये ठीक ठाक वैल्यूएशन इसकी दिखती है। वहीं पर ही स्मॉल कैप का जो आपका पी है वो 28.4 है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 38 लाख करोड़ ओनली है। कहां इसका 186 लाख करोड़ है और कहां इसका ओनली 38 लाख करोड़ है। तो 38 लाख करोड़ है, तो इसका देखिए वैल्यूएशन कितनी ज्यादा हो जाएगी, जो कि 24 से 25 होना चाहिए। तो 28.4 मतलब 28.5 मान लो। तो इसके बाद में ये क्या करेगा, ये यहां पर फ्लैक्चुएट तो होना ही होना है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। अगर रोक पाएंगे, आपके हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, वो है अपने पैसे को पार्ट पार्ट में, क्योंकि देखो भाई निवेश तो हमें करना ही पड़ेगा, सीधी और सिंपल सी बात है। और इस समय जो इस टाइप की जो फ्लक्चुएशन है, ये आने वाले समय में ये सभी जानते हैं कि अगर इस समय हमने दिल मजबूत किया, कष्ट उठाया, मेन बात क्या है, कष्ट उठाया,
तो उसका फल जरूर मिलता है, सीधी सी बात है। मार्केट है दोस्त, रिवार्ड जरूर करती है। वहीं पर मिड कैप की पी जो है वो 36 है, ठीक है। मिड कैप की पी आपकी इससे कहीं ज्यादा है और उसका जो कैपिटलाइजेशन है मार्केट कैप का वो 76 लाख करोड़ है, ठीक है। तो अभी इसमें अब सीधी और सिंपल सी बात बताऊं कि अगला जिस हिसाब से ये रेशियो हो रहा है, अगला 5 साल किसका होने वाला है, लार्ज कैप का होने वाला है, क्योंकि पिछले भी कई 4-5 सालों से उस हिसाब का रिटर्न लार्ज कैप से नहीं मिला है जिस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप ने दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, मिड कैप और स्मॉल कैप में उथल पुथल तो होनी ही होनी है। यहाँ पर आपने अपनी एसआईपी की स्ट्रैटेजी को, जो आपका जा रहा है वो जा ही रहा है, लेकिन लमसम को आपने पार्ट पार्ट में एज ए एसटीपी आपने पार्क करना है, तब जाकर के आप सही तरीके से गेन ले पाएंगे। ये बात आप बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में निफ्टी नेक्स्ट 50 में 150 कंपनियां होती हैं, इस पर भी मैं आपको बात करूंगा और यहां पर भी उसके बाद में आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी आपने क्या अपनानी है। उससे पहले मैं थोड़ी सी कमेंट एंड क्वेरीज ले लेता हूं, क्योंकि कमेंट एंड क्वेरीज लेने के बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा एक अपनत्व सा भी बना रहता है और आप लोगों को भी लगता है कि यस मैं उनको इग्नोर नहीं कर रहा हूं। विकास क्या है कि परिवार में इग्नोर करना तो नहीं होता है। अभी मैं कब तक इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा ये मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोगों से बस एक ही चीज रहती है मेरी कि भाई मेरे थोड़ा सा लाइक साइक वाला अगर मोटिवेशन आप लोग दे दिया करोगे तो हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहेगी। आगे हम करते हैं। ये जो है सानू जी बोल रहे हैं, जुआनी सर पास्ट 3 डेज रैली आई हैव रिकवर्ड 1.2 लाख करोड़, अब तो और ज्यादा हो गया सर। विल दिस रैली कंटिन्यू, व्हाट आर योर प्रेडिक्शन। सर मेरा प्रेडिक्शन मैंने यहाँ पर ही बता दिया है कि नहीं, कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटीज तो नहीं दिख रही है। बिकॉज क्या है, अमेरिका के ऊपर जो वहां पर जो चीजें उथल पथल मचेगी वो समझो पूरे वर्ल्ड में मचेगी। अगर वर्ल्ड में पूरे उथल पथल मचेगी तो यस हमारे ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सर। तो थोड़ा सा मतलब जो है अभी हमें संभल करके करना है, लेकिन निवेश से हमने डरना नहीं, क्योंकि जब लोग डरे हुए हों तो हमने निवेश अपने आप को निवेशित रखना है और निवेश को अपने बढ़ाना भी है, लेकिन एक साथ नहीं बढ़ाना। आगे सैनपाल दादा क्या बोल रहे हैं, क्या एपी टॉपिक पर बार बार वीडियो बना करके बोर करते हैं? ओके, जा करके सो जाइए अंकल जी, ज्यादा लोड मत लीजिए। अभी चर्चा होना चाहिए कि एफआईआई इंडिया में बेच के कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, चाइना में बता दिया था मैंने, अमेरिका से निकल करके चाइना में कर रहे हैं और भी 2 कंट्रीज में कर रहे हैं। तो लेकिन ये तो हमने इस पर वीडियो कर दिया था दादा। चाइना मार्केट रहा कुछ मालूम है जिस पे चर्चा होना चाहिए वो नहीं करते हो, ये फलाना एंड ढमकाना। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में कौन बोला देखने को फलान फलान फलान, किसी का बुरा मत मानो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं दादा, नो प्रॉब्लम, आप अपना जो करते रहिए। और ठीक है, मतलब इसको हर चीज को उसमें लेना है, अपना पॉजिटिव लेना है दादा। उस दिन हमने आपको बता दिया था कहां कहां पे मतलब जो है कितना कितना हमारा पैसा जा रहा है, तो इसकी ऑलरेडी हमने रिप्लाई कर दिया है। आपके जो दिमाग में सवाल आता है वो ऑलरेडी मैं उसको जो है अपना कर देता हूं, अपना कवर कर देता हूं, लेकिन क्या है कि कोई रीच को नहीं ले पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। नरेश चुगानी जी बोल रहे हैं, नमस्ते सर जी, वेरी नाइस रिसर्च, क्लियरली एक्सप्लेन, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड उसके बाद में अभिजीत सर क्या बोल रहे हैं, अंकल 65 स्टॉक्स फ्यूचर लॉन्ग है, एफआईआई अच्छी बात नहीं है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी 65% लॉन्ग है। जिस डे एफआईआई का माइंड फिर डिस्टर्ब होगा फिर वो सेल करेंगे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन भी थोड़ा अजीब है। रिटेल सबसे ज्यादा बायर है, ये पे एन पॉइंट है मार्केट का, क्योंकि कमजोर पॉइंट जो है मार्केट का उसके पास सबसे ज्यादा माल है, क्योंकि यह पैनिक में सबसे ज्यादा आते हैं। सर देखिए, अभी तकरीबन दोनों का परसेंटेज एफआईआई का और म्यूचुअल फंड वालों का लगभग सेम हो रहा है, जिसमें कि जो रिटेलर्स बहुतायत में आते हैं तो 16 से 17% के आसपास है, बाकी 52% का ऑपरेटर्स का है। एंड नेक्स्ट जितना बच गया वो बाकी जो हो गए एचएनआई वगैरह हो गए, इनका है सर। तो इतना ज्यादा कोई पैनिक वाली बात नहीं है और रिटेलर्स जो है इतनी जल्दी नहीं भागेंगे। हाँ, मार्च में थोड़ा सा क्या है कि कुछ टैक्स की हार्वेस्टिंग होती है, कुछ लोगों ने यहाँ से की, जैसे मान लिया अभी मैं भी आप लोगों को एम्फसाइज करता हूँ जो लोग ओनली मिड कैप लार्ज कैप में इन्वेस्टर हैं, कि थोड़ा सा आने वाला समय जो है लार्ज कैप का है, तो थोड़ा सा एलोकेशन वहां पर भी कर देना चाहिए। उसमें कोई मैं
किसी के उसमें नहीं बोल रहा हूँ। इस आने वाले समय पर जो मेरे को दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लार्ज कैप ने कम रिटर्न दिया हुआ है, और जो पैसा आएगा एफआईआई का, यस डेफिनेट है, आना तो है ही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये लोग कर रहे हैं, अपना बिकवाली कर रहे हैं। ये भी बात क्लियर है, डाटाज को खंगाल करके हमने आपको ये भी चीजें सब कुछ बता दिया था कि कितना उन्होंने बेचा है, कब कब कितना वो किया हुआ है। तो सारे जो डाटाज एंड फैक्ट पर, और आपको पता ही है मार्केट जो है हवाई में नहीं चलती है, डाटाज के ऊपर चलती है। तो जो ज्वाइंट टॉक की सबसे बड़ी वही है सर, जो है क्या नाम है अभिजीत सर, तो आप उस बात को अच्छे से आप समझते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आप सीए हैं। गुजरात बंधु सर ने किया हुआ है, और उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने फिर बोला छोटी सी तेजी का कदर करता हूँ, सोमवार मंगलवार को आपस में स्विच करना ठीक रहेगा, रिडीम करना ठीक रहेगा। घट 20 मार्च के दिन लमसम लिया था 3 लाख रुपए का, अब 3,42,000 हो गया, 14% प्रॉफिट में। लार्ज एंड मिड का ब्लू चेक में 1,42,000 सोमवार तक रिव्यू करना। सर सॉरी, ये 7 दिन के पहले की क्वेरी है, मैं सोमवार तक इसको रिव्यू नहीं कर पाया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट आई थिंक कि अगर आप इसमें हैं तो आप इसको रिडीम करने से आपको क्या जाएगा, 14% प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट में आपको 20% का तो एलटीसीजी आपको सॉरी एसटीसीजी आपको जो है दे देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कि अगर आप चर्निंग कर सकते हो, आपके पास इतनी एनर्जी है, आप इतना सोच विचार कर सकते हो, तो देख लीजिए ठीक ठीक आफ्टर जो टैक्सेशन कितना आपका हो सकता है, तो उसके बाद में कर सकते हैं, क्योंकि एसटीसीजी में तो कोई एक्सक्यूज है नहीं, ना ही कोई लाभ है। तो इसको आप थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए उसके बाद में करिएगा सर। और एग्जिट लोड भी हो सकता है कि पड़ सकता है, आपका कौन सा फंड है वो भी जो है देखना पड़ेगा सर। तो सर जी वैसे आपने फंड को इसमें कर दिया, लिख दिया है, लेकिन हमने लार्ज एंड मिड ब्लू चिप में मैंने ये देखा नहीं है कि ये कितने दिन का कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट फंड्स जो है एसबीआई के वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल तक तो एग्जिट लोड हो करते हैं, लगाते हैं। सर जी आज एफआईआई ने जो शिवाई जी बोल रहे हैं 7,470 करोड़ की बाइंग करी है, हाँ, और थर्सडे को 3,000 की बाइंग की थी। अब लगता है कि 26,000 का टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, और जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। 2 दिन में 10,000 करोड़ की बाइंग हो गई है। उसके बाद सर देखो ठीक ठाक बाइंग तो हुई, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एफआईआई थोड़े से लौटे हैं, लेकिन अभी उनकी यहाँ पर चाल भी हो सकती है, तो हमने थोड़ा सा सावधान रहना है, सीधी और सिंपल सी बात है। और ये चीजें डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, आपके अमेरिका के ऊपर बहुत सारी डिपेंड करेंगी, क्योंकि चाचा जी इस समय मैंने आपको बताया था वो अपनी मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति में काफी अमूलचूल बदलाव कर रहे हैं, तो काफी सारी पॉलिसीज हो रही हैं। और अमेरिका के अंदर बदलाव का आपको पता ही है कि केवल इंडिया पर ही नहीं पूरे वर्ल्ड पर इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अभी इतने सारे डाटाज वगैरह जो है लाने के बाद में फिर हमारे सैनपाल दादा को ऐसा क्यों लगता है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। हाँ कभी कभी दादा थोड़ा सा दादा जो है ना, अभी मतलब छोटा छोटा भी अमाउंट आपको कोरोना जो है निवेश करने की करो, जो आपने निवेश किया हो उसी को बार बार मत देखो, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना खाली सुनने से नहीं, करना भी पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी। दादाजी आप उम्र में छोटे हो इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन करना पड़ेगा। इंच सर को इंच आगे बढ़ो, तब जाकर के अपने आप ही फिट में कन्वर्ट होगा, वही मीटर में कन्वर्ट होगा, वही आपको माइलस्टोन तक पहुंचाएगा। ये बात मेरी नोट कर लीजिए आप। 10 स्कीम्स में से 4 स्कीम 15% ग्रीन में, 2 स्कीम में 2% हरियाली, 4 स्कीम 6% लाभ, ऊपर 3% माइनस है। ओके, रिप्लाई भी आई है, और चंद्रन रघुवंशी सर ने इसको जो करेक्ट बोला है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, ज्यादा वो नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने के लिए फंड मैनेजर है, उसको वो दे रहे हैं आप अच्छी खासी, आप जो आप फीस दे रहे हैं, बस थोड़ा सा उसको पैसा देने के लिए जो स्ट्रैटेजी अभी आपको जो बताऊंगा उसको फिर करिए आप। उसके बाद में श्याम सिंह जी क्या बोल रहे हैं, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा एडवाइस है कि आप अपने व्यूज रखें, बट किसी का नाम लेकर उसको क्लियरिफाई मत करें। आपको कोई मैसेज करे ना करे, आप अपने काम पर फोकस करें। कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आप किसी का नाम लिए बिना भी अपनी बात कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, आपको डिसीजन लेना है। बहुत आभार सर, थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा सा सैनपाल दादा हमारे थोड़े से अपना जो है चुलबुले हैं, और बड़े ही बेसिक टाइम से मतलब जबकि हमने स्टार्टिंग करी थी तब से इन्होंने 1-2 साल से हुए हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए चल जाता है, वो अपने मन का निकाल देते हैं। बट मैं आपकी इस सलाह की कदर करता हूं, और मैं इसको सर
नोट भी करता हूँ। और सही बात है, मैं भी जो है सैनपाल दादा को वैसे उनको अवॉइड करना मेरा मन नहीं करता है, चाहे वो पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे, तो मैं उनको थोड़ा सा एड्रेस कर देता हूँ सर, क्योंकि उनका प्यार हमारे प्रति, उनके डांट में भी थोड़ा सा मुझे अपना प्यार ही लगता है। तो और उम्र में भी मेरे से छोटे हैं। चलिए ठीक है सर, डेफिनेट है, यस, अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। लेकिन वही होता है कि दिल लगी हो जाती है सर। चलिए यहाँ पे अब मैं इसको क्लोज करता हूँ भाई, जिसका जिसका जो रह गया है क्वेरीज, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी 2-3 दिन में सारी को कर दूं, अपना कवर कर दूं, इसलिए माइंड नहीं करना, कभी कभी हो सकता है आप लोग भी जाओगे। अच्छा, आगे फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें इसका मार्केट कैप है 68 लाख करोड़ का, ठीक है ना। 50 कंपनियों के बाद में जो कंपनियां होती हैं उसका पी है 22.3, और इसने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पर भी रिटर्न मिलने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटीज है, तो इसमें आपको इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब आपने यहाँ पर जो मैं आपको मेनली बोलना चाहता हूँ, ये मेरे बोलने का मतलब ये है कि दोस्तों आप जो है ना, कम से कम फ्लेक्सी कैप के लिए मैंने सबको सलाह दी हुई है, आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप जरूर होना चाहिए, और 100 माइनस एज के मुताबिक, क्योंकि आने वाला समय किसका है, एक्चुअली आने वाला समय थोड़ा सा लार्ज कैप का मेरे को लग रहा है। तो फ्लेक्सी कैप में क्या है, लार्ज कैप की तरफ आपका फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने आप आपको मूव कर देंगे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के पास वो ऑप्शन नहीं रहते हैं, लिमिटेड चीजों में रहती है, क्योंकि उनका 65 से 70% जो आपने मैंडेट दिया हुआ वहां पर उनको निवेश करना मैंडेटोरी होता है। बात को, मेरी इस बात को समझिए। तो अपने पोर्टफोलियो में एक आध लार्ज नहीं तो लार्ज एंड मिड कैप जरूर करिए, फ्लेक्सी कैप जरूर करिए। बाकी आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, यहाँ पर फ्लक्चुएशन और कुछ समय तक रिटर्न उस लिहाज से नहीं मिलेगा जैसा कि पिछले 4-5 सालों से रिटर्न मिला है आपको। तो इस चीज की मेरे ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे तो यस डेफिनेट है कि आपके लिए मिड और स्मॉल दोनों भी बेटर साबित होंगे, बट थोड़ा सा टाइम वगैरह देना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इस सेशन को क्लोज करता हूं। मिलते हैं सवेरे और उसमें मतलब स्ट्रेटेजी के साथ में और नए मतलब जो है किसी सेशन में। थैंक यू वेरी मच।